देवी भगवती की पूजा पाठ आराधना में 4 पुष्पों का विशेष महत्व बताया गया है। और ये महत्व हम और आप नहीं कह रहे, ये तंत्र के शाश्वत ग्रंथों में आपको मिलेगा। अगर मुंडमाला तंत्र में आप जाते हैं, वहां बहुत विस्तार से इसका विवरण दिया गया है। यहां तक कहा गया है कि देवी की कृपा पाने के लिए इससे अच्छे पुष्प नहीं हो सकते। और आपको पता है कि अगर देवी प्रसन्न हो जाएं, तो फिर कलिकाल में क्या नहीं उपलब्धि हो सकती इंसान की। अगर काली अष्टोत्तर शतनाम में जाते हैं, वहां पे सिद्धि का बड़ा अच्छा विवरण दिया गया है, विशेष रूप से पुष्पों के द्वारा किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर शाश्वत आप पुस्तकों में जाना चाहते हैं, जैसे मुंडमाला तंत्र को ही ले लीजिए। अगर बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, सक्षम नहीं है, इसकी पीडीएफ फाइल भी ऑनलाइन उपलब्ध है। और अगर क्रय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हैं, मगर अपने आप देख परख के तब। और सुनिए, देखिए, इससे अच्छा विधान पुष्पों का देवी आराधना की पूजा के लिए मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा वीडियो मिलेगा, इतना विस्तार से, इतना डिटेल्स में और इतना शाश्वत। अच्छा लगता है तो एक शब्द कहता हूँ लास्ट में, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर दिया करें। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के बहुत सारे इस टाइप के वीडियोस आपको एक क्लिक में मिलते चले जाएंगे। देखिए, सुनिए, उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं इन पुष्पों का महत्व देवी आराधना में। श्री सीताराम। हम में से अधिकांश व्यक्ति जब पूजा करते हैं तो पूजा में फूलों का प्रयोग करते हैं। बहुतों को लगता होगा कि फूलों का प्रयोग सुंदरता के लिए बना देते हैं, आकर्षक करने के लिए कर देते हैं, तो कुछ को लगता है कि इससे पुण्य होता है। लेकिन पुष्पों के संबंध में, विशेष रूप से भगवती की आराधना के संबंध में, कुछ विशेष पुष्पों के संबंध में तंत्र ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। उस चर्चा के आधार पर आप समझें कि पुष्पों का देवी के पूजन में क्या महत्व है। मुंडमाला तंत्र, जो कि तंत्र ग्रंथों में अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके 9वें पटल में भगवती पार्वती एवं भगवान शिव की चर्चा है, जिसमें भगवती पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि कृष्णाय करवीरस्य द्रोणस्य च सदाशिवः बिल्वपत्रस्य महात्म्यम जवाया वद शंकर। यानी कि भगवती पार्वती कहती हैं कि हे सदाशिव, जो अपराजिता का फूल है, जो काला, जिसको वर्तमान में नीला अपराजिता का फूल कहते हैं, या कनेर का फूल जिसको कि संस्कृत में करवीर कहते हैं, उनमें भी विशेष रूप से जो लाल कनेर का फूल है, द्रोण का फूल, गुड़हल या जपाकुसुम का फूल और जो बेल की पत्तियां हैं, इसका महत्व देवी की आराधना के संबंध में क्या है, वो आप बताएं। स्पष्ट भगवती पार्वती भगवान शिव से इन पुष्पों का नाम लेकर के पूछती हैं कि तंत्र की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से इन फूलों का आराधना में क्या महत्व है। तो भगवान शिव का वचन है मुंडमाला तंत्र के 9वें पटल के 40वें श्लोक में। वो कहते हैं कि कृष्णा पराजिता साक्षात भद्रकाली न संशय। यानी जो ये नीली अपराजिता का फूल है, ये साक्षात भद्रकाली का रूप ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। यानी ये जो नीली अपराजिता का फूल है, इसका तंत्र ग्रंथों में इतना अधिक महत्व है कि इसको साक्षात भगवती भद्रकाली का रूप मानते हैं। काली अष्टोत्तर शतनाम की सिद्धि की चर्चाओं में एक मान्यता है कि काली अष्टोत्तर शतनाम की अगर अतिशीघ्र सिद्धि चाहिए, तो जहां ये नीली अपराजिता की लता लगी हो, उसके नीचे बैठ करके अगर उसका जप पाठ किया जाए, तो अत्यंत शीघ्र आपको काली अष्टोत्तर शतनाम सिद्ध हो जाता है। उसी चर्चा में भगवान शिव कहते हैं कि ये जो करवीर यानी कि कनेर का फूल है, ये साक्षात भुवनेश्वरी का रूप है, और जो द्रोण पुष्प है, ये त्रिपुर सुंदरी का रूप है। और जपाकुसुम, जिसको कि गुड़हल का फूल कहते हैं, उसके संबंध में भगवान शिव 41वें श्लोक में कहते हैं कि जवा साक्षात भगवती सर्व विद्या स्वरूपिणी। यानी जपाकुसुम, गुड़हल का जो फूल है, वो साक्षात विद्या स्वरूपिणी भगवती का ही रूप है। इतना इन पुष्पों का महत्व है। देवी की आराधना में अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो नीली अपराजिता का फूल, गुड़हल का फूल या बेल की पत्तियां अगर आप भगवती को प्रतिदिन अर्पित भी करते हैं, तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। आगे अगर मैं चलूं
45वें श्लोक की बात करूं, जिसमें भगवान शिव बताते हैं कि श्वेत चंदन संयुक्तम रक्त चंदन लेपितम यो दद्यात् भक्ति भावेन स विश्वेशो न संशय, यानी जो सफेद चंदन या लाल चंदन को इन फूलों पर स्पर्श करा के और अगर भगवती को अर्पित करते हैं तो अर्पित करने वाले की तुलना भगवान शिव स्वयं अपने आप से करते हैं। इतना महत्व इनका है। अच्छा, आगे 46वें श्लोक की अगर मैं बात करूं तो वहां है महाघोरे महोत्पाते महाविपति संकटे महादुखे महारोगे महाशोके महाभय। 47वें श्लोक में कहा जाता है कि पूजेत कालिकाम ताराम भुवनाम षोडशीम शिवाम बालाम छिन्नाम च बगलाम धूमाम भीमाम करालेनी कमला अन्नपूर्णा च दुर्गाम दुख विनाशिनीम सर्व विद्याम जवाद्रोण कर वीरैर मनोहरे। यानी कि जो भी 10 महाविद्या का रूप है, अन्नपूर्णा रूप है, भगवती के जो मुख्य मुख्य रूप हैं, इनकी गुड़हल के फूल से, द्रोण के फूल से, कनेर के फूलों से आराधना की जाए। मालुर पत्र है कृष्णा भी कृष्णाम संपूज्य भूतले साधकेंद्रो महेशानी स भवेन्नान संशय। यानी कि काली अपराजिता की अगर की पूजा अर्चना में, काली की आराधना में, भगवती के किसी भी स्वरूप की आराधना में अगर काली यानी कि नीली अपराजिता का प्रयोग किया जाए, द्रोण फूलों का प्रयोग किया जाए, गुड़हल का फूल का प्रयोग किया जाए, तो साधक की महत्ता की बातें भगवान शिव कहते हैं कि वो साधक केंद्र बन जाता है। यानी बहुत महत्व है इन पुष्पों का। तो केवल हम ये समझें कि इन फूलों का प्रयोग सुंदरता के लिए करते हैं तो हमारी नासमझी है, या हम केवल ये समझें कि ये भगवती को अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, तो बात तो सही, अच्छा लगता है, लेकिन तंत्र ग्रंथ, वो भी मुंडमाला तंत्र जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ जहां भगवान शिव साक्षात कह रहे हैं, इन पुष्पों के नाम ले लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उनमें फिर अगर आगे बढ़ें तो उसमें 50वें श्लोक में तुलना की गई है कि बलि के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा भगवती की पूजा करने से जो फल भक्तों को, साधकों को प्राप्त होता है, वही इन पुष्पों से आराधना उपासना करने से उस साधक को बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। देखिए, यहां किसी पूजा पाठ, बलि, यज्ञ, दान, पुण्य की निंदा नहीं है, लेकिन बताया है कि इन पुष्पों का कितना महत्व है। आगे अगर 51वें श्लोक की बात करें तो उसमें कहते हैं कि जो नीली अपराजिता के पुष्प को भगवती को अर्पण करने की बातें हैं, इसका जो महात्म्य है, इसको साक्षात काली ही पूर्ण रूप से जानती है। यानी भगवती के अतिरिक्त पूरा इसका महात्म्य कोई नहीं जानता। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, जो साक्षात ईश्वर है, कि मैं इसका महात्म्य बस आधा ही जानता हूं, पूरा महात्म्य तो स्वयं शक्ति ही जानती है। तो ऐसी स्थिति में आप इस बात को समझें। फिर 56वें श्लोक की अगर मैं बात करूं तो वहां है कि यो दद्यात् बिल्व पत्रंच शिवायै शंकराय च सदाशिव समो भूत्वा स गक्षेत ब्रह्म मंदिरम। यानी कि जो बेल की पत्तियों से भगवान शिव या भगवती का पूजन अर्चन करता है, उसकी तुलना भगवान शिव से स्वयं करते हैं भगवान शिव, यानी अपने आप के बराबर उसको मान लेते हैं और कहते हैं ब्रह्म मंदिर में गमन करता है, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। आगे है महाविपत्तो देवेशी जवाम कृष्णा पराजिताम द्रोणम वा करवीरम वा स गक्षेत कालिकापुरम। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, विपत्ति हो, उसमें नीली अपराजिता, गुड़हल, कनेर या बेल की पत्तियों से भगवती का पूजन अर्चन समस्या का निवारण करता है और अंत में वो भगवती के लोक को चला जाता है। ये इसकी महत्ता है। कितना महत्व मैं कहूं, पूरा पूरा मुंडमाला तंत्र का 9वें पटल में अधिकांश हिस्सा इन्हीं महत्व के चर्चाओं में डूबा हुआ है। सरल भाषा में आप बस इतना समझिए कि अगर संभव हो सके भगवती का कोई भी स्वरूप, चाहे वो महाविद्या का है, कोई भी स्वरूप है, अगर आपका इष्ट है और आपसे संभव हो सके, थोड़ा प्रयास करने से भी हो सके, तो गुड़हल के फूल यानी कि जपा कुसुम, नीली अपराजिता के फूल, बेल की पत्तियां, कनेर भी 2-3 तरीके के आते हैं। एक सफेद कनेर होता है, सर्वाधिक जो प्रचलित है वो पीला कनेर है, और लाल कनेर आता है। तो लाल कनेर के फूल, इन चीजों का प्रयोग अगर आप भगवती के पूजन में नित्य या आपकी जैसी सुविधा हो वैसा करते हैं, तो विश्वास रखें
कि प्रामाणिक ग्रंथ कहते हैं कि भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी, समस्याओं से आपकी मुक्ति होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी आप किसी विशेष परेशानी में हो, विशेष समस्या में हो, आप 108 जपा कुसुम के फूल लाइए या 108 आप लाल कनेर के फूल लाइए और अपनी समस्या, जैसे उदाहरण मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप एक फूल उठाइए, अपने इष्ट के सामने अपनी समस्या निवारण की प्रार्थना कीजिए, रोग मुक्ति की प्रार्थना कीजिए और एक पुष्प अर्पित कर दीजिए। दूसरा उठाइए, वही प्रक्रिया अपनाइए, अर्पित कर दीजिए। अगर आप कोई मंत्र पूजा जप नहीं करते तो बस केवल प्रार्थना कर करके पुष्प अर्पित कर दी जाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको कैसा लाभ हो रहा है। और अगर आप कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उस मंत्र से अर्पित कीजिए। शतार्चन, अष्टोत्तर शतार्चन, सहस्त्रार्चन, बहुत सारी विधियाएं हैं, लेकिन मूल में इतना ही कि इन पुष्पों का प्रयोग आप देखें कि कितना महत्वपूर्ण है, विशेषकर तांत्रिक दृष्टिकोण से। सीताराम।